जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आज जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नेम है आपके पास कंग्रेंट ट्रायंगल। कंग्रेंट ट्रायंगल पेज नंबर 185 पे है ये चैप्टर, यूनिट 10 है। इसका नाम है कंग्रेंट ट्रायंगल। कंग्रेंट ट्रायंगल्स होती क्या है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। कोई सी भी आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट है आपके पास ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल है आपके पास डी ई एफ। यहां पे दो ट्रायंगल्स हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल इसका मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की हर साइड हर एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हर साइड हर एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। पहले मैं अगर साइड की बात करता हूं, जैसे इस ट्रायंगल की साइड क्या है, मेजरमेंट ए बी। इस ट्रायंगल की साइड देखिए, ये वाली साइड है और ये साइड, तो कंग्रेंट का ये सिंबल है। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, कंग्रेंट। मेजरमेंट ए बी किसके इक्वल आ गया, मेजरमेंट बी ई के। इसी तरह मेजरमेंट ए सी किसके कंग्रेंट आ गया, मेजरमेंट डी एफ के। लास्ट साइड क्या रहेगी, मेजरमेंट डी सी किसके कंकरेंट आ गया, मेजरमेंट ई एफ के। मतलब कि फर्स्ट ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल की साइड के क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वल मतलब कंकरेंट। ये साइड्स क्या होगी, कंकरेंट होगी। अब एंगल्स की बात करते हैं। अब एंगल्स देखें, एंगल ए किसके कंकरेंट आ गया, एंगल डी के। एंगल बी किसके कंकरेंट आ गया, एंगल ई के। बी की पोजीशन और ई की पोजीशन भी आपने देखी। ये नहीं कहना कि एंगल बी एंगल एफ के आगे दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह ये एंगल सी किसके कंकरेंट आ गया, एंगल एफ के। तो कंकरेंट ट्रायंगल क्या होती है कि साइड दो ट्रायंगल है, उनकी साइड और एंगल आपस में क्या हो, इक्वल आ जाए। इक्वल मतलब कंकरेंट आ जाए। अब इसकी जो डेफिनेशन है पूरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 10 की समरी में दी हुई है तमाम डेफिनेशन। पेज नंबर 198, पेज नंबर 198 पे इसकी तमाम डेफिनेशन है, समरी दी हुई है इस चैप्टर की। पहला जो पॉइंट है समरी का, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो कौन सी है, डिफाइन। पेपर में सवाल आता है, डिफाइन ए एस ए कंग्रेंट ए एस ए। ए एस ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एंगल, ए का मतलब है एंगल, एस का मतलब है साइड और फिर ए का मतलब है एंगल। तो ये डेफिनेशन क्या आ गई, एंगल साइड एंगल। अब इसका मतलब क्या है, एंगल ए एस ए कंकरेंट ए एस ए, मतलब कि आपके पास दो ट्रायंगल्स होनी चाहिए। तो एक ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। फिर साइड की बात आती है, एक ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल के साइड के इक्वल होगी। कोई सी भी साइड आ सकती है, कोई सा भी एंगल आ सकता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये एंगल ए आ जाए, एंगल बी आ जाए या एंगल सी, कोई सा भी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डेफिनेशन क्या है, एंगल साइड एंगल कंग्रेंट एंगल साइड एंगल। फर्स्ट ट्रायंगल के एक एंगल, एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ गया, साइड कोई भी आ गई या कोई भी एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। पेज नंबर 198 पे जो पहला पॉइंट है समरी का, वो डेफिनेशन है, मैंने यहां पे लिख दिया है, डिफाइन ए एस ए कंकरेंट ए एस ए। क्या है, इन एनी कॉरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, ए वन साइड एंड एनी टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, इफ क्या आपसे बोला है, वन साइड एंड एनी टू एंगल,
मतलब कि कोई सी भी साइड और कोई से भी दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के एंगल और साइड के क्या होंगे, इक्वल होंगे। are congruent to the corresponding side and angles of the other then the triangles are congruent। अब देखिए ये आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, अगर इस डेफिनेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फाइंड द डेफिनेशन ऑफ एंगल साइड एंगल, तो आपके पास ये क्या चीज बनेगी, उसने कहा है एक वन साइड, कोई भी साइड आप ले सकते हैं, कोई भी साइड। मैं कहता हूं सपोज मेजरमेंट ए सी किसके कॉरेस्पॉन्डेंट है, डीएफ के, कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट डीएफ, एक साइड हो गई। अब एंगल्स की बात है, एनी टू एंगल्स, कोई से भी दो एंगल, मैंने क्या कि सपोज एंगल ए कॉन्ग्रुएंट आ गया एंगल डी के, दूसरा एंगल आप कोई से भी ले लें, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट आ गया एंगल एफ के, तो देन दिस इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल। देखिए दो एंगल्स है, एक साइड है, दो एंगल, एक क्या आ गया साइड, तो किसकी डेफिनेशन होगी, एंगल साइड एंगल। अब इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है, डिफाइन एस 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 कॉन्ग्रुएंट एस एस एस। सेकंड डेफिनेशन समरी में थर्ड पॉइंट, समरी में थर्ड वाला पॉइंट है, वो डेफिनेशन है डिफाइन साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रुएंट साइड साइड साइड्स। समरी में ये थर्ड वाला पॉइंट की डेफिनेशन है। अब इसमें देखें, इसी से ही आपको नजर आ गया होगा कि पहली ट्रायंगल की तीनों साइड्स, एस 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 का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड्स, दूसरी ट्रायंगल के साइड्स के क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी डी के इक्वल होगा, ए सी ए एफ के, बी सी ई एफ के, तो तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइन एस 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 कॉन्करेंट एस एस एस। इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको रीड करके बता देता हूं। इन अ correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then the two triangles are congruent। एक इसकी डेफिनेशन आ गई एस एस एस, मतलब कि साइड साइड साइड। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है नंबर थर्ड में, डिफाइन एच एस कॉन्ग्रुएंट एच एस। एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस, एच का मतलब है हाइपोटेनियस और एस का मतलब है साइड। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस, एस स्टैंड फॉर साइड। अब यहां पे जब भी हाइपोटेनियस की बात आ जाए तो ये पासुलेट्स कब यूज होगा, जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ए, वन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब राइट एंगल क्या है, यह है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इस सिंबल का मतलब क्या है, ये जो सिंबल है इट्स मीन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो डेफिनेशन देखें, समरी में ये फोर्थ वाला पॉइंट, इन समरी फोर्थ पॉइंट, if in the correspondence of two right angle triangle the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangle are congruent।
कहता है सबसे पहले आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। एक मैंने उस शेप में बना दी, अब सेकंड देखें, मैं ये बना देता हूं डी ई एफ। पॉइंट ई पे एंगल कौन सा आ गया? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या है कि उसमें एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये जब भी ये सिंबल आ जाए इट्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपके पास दो क्या आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ एचएस उसने क्या बोला है? इफ इन द correspondence of two right angle triangle the hypotenuse, हाइपोटेन्यूस क्या होता है? ये जो स्लैंट हाइट है, ये जो स्लैंट हाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। अगेन आई रिपीट इट, द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस पहले ट्रायंगल में क्या है? मेजरमेंट CA कॉन्ग्रुएंट। दूसरी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है? मेजरमेंट DF। ये आपस में क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट आ गया। एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कोई सी भी आप साइड ले सकते हैं, ये भी साइड है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। बाकी आपके पास ये दो साइड्स रह गई। कहता है कोई भी साइड आपस में क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। तो कोई सी भी आप साइड ले लें, मेजरमेंट AB किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? मेजरमेंट DE। देन दिस postulates is called HS। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस साइड। अगेन रिपीट, फर्स्ट डेफिनेशन AS से एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। डिफाइन SSS साइड साइड साइड। फिर HS हाइपोटेन्यूस साइड। H का मतलब है हाइपोटेन्यूस। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दी। लास्ट पॉइंट नंबर 4, ये डेफिनेशन है डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल की हर साइड, हर एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। समरी में ये लास्ट वाला पॉइंट है। इन समरी लास्ट वाला पॉइंट है पेज नंबर 198। Two triangles are said to be congruent if there exists a correspondence between them such that all the sides and angles are congruent. All the sides and angles are congruent. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगेन मैं बता देता हूं कि ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC, दूसरी ट्रायंगल है DEF। ठीक है, इसकी दोनों की हर साइड, हर एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। देन दीस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये मैंने आपको चैप्टर के लास्ट में बता दिया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है। ये है, इट इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये थी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 10 की। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में लॉन्ग पार्ट कोई भी नहीं आता, थ्योरम भी नहीं आते, सिर्फ शॉर्ट आते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन हैं चैप्टर में, मैं आपको वो समझा देता हूं। रिव्यू एक्सरसाइज 10 है। Review exercise 10. Review exercise 10. उसका क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शो।
उसने क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 198 पे रिव्यू एक्सरसाइज 10 का सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। पेज में लिख देता हूं, पेज नंबर 198। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। डायग्राम बुक में दी हुई है, पेपर में भी डायग्राम बनी हुई आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं जो बुक में डायग्राम दी हुई है। पेपर में भी ये डायग्राम गिवन होगी आपके पास, परेशानी होना कि डायग्राम हमें बनानी है। पेपर में ये डायग्राम दी होगी, फ्री हैंड आप लोगों ने डायग्राम बनानी जिसका मैं बना रहा हूं, लेकिन फ्री हैंड का मतलब है स्केल आपने यूज करना। ए बी डी ये पॉइंट्स हैं, साइड हैं। ये जो लाइन का मतलब है जो कट किया हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। जब भी डायग्राम में ये वाला सिंबल आ जाए इसको कट किया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। ये जो सिंबल है मैंने पहले कहा था मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये डबल लाइन आ गई है, इनका भी मतलब है ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कि BD और DC आपस में क्या है, इक्वल है। सिंगल लाइन आ जाए तब इसका मतलब क्या है, ये आपस में इक्वल है। डबल लाइन आ जाए तब भी मतलब क्या है, इक्वल है। फर्स्ट है ये सेकेंड एंगल 55 डिग्री। BD क्या है 5m -3 और 2m प्लस क्या आ गया 6। कहते हैं उसने बोला है इन ये जो आपके पास ट्रायंगल है इसमें से आप लोगों ने अननोन वैल्यू मालूम करनी है। अब अननोन कौन से हैं, एक तो x है, दूसरा क्या है m। x एंड m कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मैंने क्या कहा था कि दो ट्रायंगल है उसकी हर साइड हर एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग m की वैल्यू मालूम करते हैं। आप हेडिंग दे दें फर्स्ट पे टू फाइंड m, टू फाइंड m। पहला जो अननोन वेरिएबल वो क्या है, m। मैंने भी आपको बोला यहां पे इस डबल लाइन का मतलब क्या है कि दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम फिगर BD और DC ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो मेजरमेंट BD किसके इक्वल आ गया, मेजरमेंट D क्या आ गया, C। BD और DC आपस में क्या आ गया, इक्वल। अब यहां पे हमें वैल्यूज पुट कर देंगे। BD किसके इक्वल है, 5m -3 इज इक्वल। DC किसके इक्वल है, 2m + 6। यहां से हम लोगों ने m की निकालनी है वैल्यू। तो कल लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, विदाउट वेरिएबल की वैल्यू राइट हैंड साइड पे। 5m - 2m इज इक्वल 6 प्लस क्या आ गया 3। ये 2m प्लस का यहां पे माइनस का हो गया, ये 3 माइनस का राइट हैंड साइड पे गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। 5m - 2m 3m is equal to 9। we have to find the value of m। 3 मल्टीप्लाई यहां पे डिवाइड, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3।
इसको कटिंग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। एक आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब सेकंड, अब कौन से रह गया वेरिएबल? x। अगेन आप यहां पे हेडिंग दे दें टू फाइंड x। टू फाइंड x। अब देखिए x कहां पे है? एंगल्स पे है। डिग्री जब भी आ जाए उसका मतलब है एंगल। उसका मतलब क्या है? एंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगेन लिखेंगे फ्रॉम फिगर मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल आ गया? मेजरमेंट एंगल सी। ये एंगल बी, ये एंगल सी, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल सी के। बाय पुटिंग द वैल्यूज, एंगल बी किसके इक्वल है? 55 डिग्री के। एंड एंगल सी 5x प्लस 5 ये डिग्री। 55 डिग्री एज इट इज, ओपन करें ब्रैकेट, 5 डिग्री x प्लस 5 डिग्री। x के ऊपर भी लगा दें। कई जगह पे बुक्स में वेरिएबल के ऊपर भी उन्होंने डिग्री लगाई हुई है। सम सवालों में, कुछ सवालों में, कुछ जगहों पे बुक में उन्होंने वेरिएबल के ऊपर भी डिग्री लगाई हुई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने x की निकाल लिया वैल्यू। 5 को आप इधर लेके आ जाए। 55 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिग्री x डिग्री। 55 माइनस 5, 50 डिग्री इज इक्वल 5 डिग्री x डिग्री। We have to find the value of x. 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 50 डिग्री डिवाइडिंग बाय 5 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया? x। इसको डिवाइड किया, कटिंग की, 10 इज इक्वल टू x डिग्री। अब इसको डिवाइड भी करते हैं, कट भी करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 10। तो दिस इंप्लाइज x किसके इक्वल आ गया? 10 डिग्री। ये आपके पास देखें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, m की और x की। इस चैप्टर में ये एक सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बोर्ड में है या तो ये सवाल है या तो डेफिनेशन है। शॉर्ट में मैंने कहा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पे इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों ने याद भी करनी है और लिखनी भी है और लिख के याद करनी है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, जितने भी चैप्टर में डेफिनेशन मैंने आपको समझा भी दी है और मैं आपको यहाँ पे समराइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशन याद भी करनी है और लिखनी भी है। फर्स्ट है डिफाइन। पहली डेफिनेशन है डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पहली डेफिनेशन डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर उसके बाद सेकंड में डिफाइन ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल। नंबर थर्ड में डेफिनेशन है डिफाइन एस 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 कॉन्ग्रुएंट एस 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 साइड साइड साइड। नंबर फोर पे डेफिनेशन है डिफाइन एच एस कॉन्ग्रुएंट एच एस। ये तमाम डेफिनेशन जो है, तमाम डेफिनेशन
ये इसी चैप्टर की समरी में दी हुई है और पेज नंबर कौन सा है मैं बता देता हूँ, आपको लिख देता हूँ। ये तमाम जो डेफिनेशन है किस पेज पे है, पेज नंबर 198। तमाम डेफिनेशन ये समरी में दी हुई है पेज नंबर 198। अब इसके अलावा दो डेफिनेशन और है इसी से ही मिलती जुलती हैं, वो है डेफिनेशन पेज नंबर 188। पेज नंबर 188 नंबर 5 डेफिनेशन है, डिफाइन एस ए कॉन्ग्रुएंट एस ए साइड एंगल ये है आपके ये पेज नंबर 188। पेज नंबर 188 पे देखेंगे क्रोलरी दी हुई है, उसके नीचे ये 3 लाइंस हैं। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ SAA साइड एंगल। In any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent. Page number 188। अब इसके बाद नंबर 6 पे जो डेफिनेशन है, नंबर 6 define side angle side SAS congruent SAS। ये टोटल 6 डेफिनेशन है इस चैप्टर में। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी है पेज नंबर 186। पेज नंबर 186 पे अगर आप लोग पेज नंबर 186 पे देखती हैं, बुक है मेरे पास, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, इन एनी correspondence से लेके यहाँ तक आपको नजर आ गया होगा। इन एनी तमाम देख लें, इन एनी correspondence of two triangle in one side and their included angles of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other, then the triangles are congruent। ये डेफिनेशन है जो मैंने भी आपको निशान लगवाई है, ये लास्ट में डेफिनेशन है SAS साइड एंगल साइड। ये इस पूरे चैप्टर्स में यही डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, याद भी करनी है और लिखनी भी है। These definitions are very important for the board point of view। आप पिछले लास्ट पास पेपर उठा के देख लें, 5 इयर्स के, 10 इयर्स के, जब भी कोई सवाल आए शॉर्ट में, यहाँ पर ये डेफिनेशन आई है, यहाँ पर जो मैंने आपको सवाल समझाया है उनमें से है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको अच्छी तरह याद करें, इसको बल्कि लिखें, याद करें, क्योंकि मैथ हमेशा बाय प्रैक्टिस से आता है। ये नहीं कि आपने एक दफा याद किया लिखा नहीं तो कभी भी आपको याद, यहाँ उसको आपको याद नहीं कर सकेंगे, मैथ आपको नहीं आएगा। तो मैथ हमेशा बाय प्रैक्टिस से आता है। कोई भी सवाल है, कोई भी डेफिनेशन है, उसको लिखें, बार बार लिखें, याद करें, फिर लिखें, देन आपकी डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो